अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाज़रीन के वास्ते दक्कनी खबरां लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। 7 मई को है सो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। इलेक्शन कोड पे अमल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते बल्कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले। टीआरएस वाले तेलंगाना में 90 सीटें जीत रहे तो फिर दूसरे पार्टियों से दोस्ती के बातें कई को कर रहे बोल के तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया टीआरएस के बड़े केसीआर से सवाल करे। तेलंगाना रियासत बनने में अभी थोड़ा वक्त है, मगर तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी, डी श्रीनिवास और दूसरे तेलंगाना का सीएम बनने के वास्ते भागम दौड़ी शुरू कर दिए। और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया रॉयल कॉलोनी में मंगल के दिन चोरी हुई। चोरां 6.5 तोले सोना चुरा के भाग गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले सीमांध्रा में 7 मई को है सो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। जो भी इलेक्शन कोड के खिलाफ कामा करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। कहते चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले सीमा आंध्रा में 25 पार्लियामेंट के और 175 असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम 5 मई को शाम में 5 बजे ख़त्म हो गई। ये हलकों में 7 मई को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक पोलिंग होगी और जो एरियो में जहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ियाँ होने का अंदेशा है वो एरियो में सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक पोलिंग होंगी। इसके वास्ते इलेक्शन कमीशन वाले पूरे तैयारियाँ कर लिए और पुलिस के भी सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए। पुलिस फोर्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को भी रखे। इन्हों वोटरों से अपील करें बगैर डर के अपने वोट का इस्तेमाल करना। इन्हों बोले जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है दूसरे आईडी कार्ड बता के वोट दे सकते। जो प्रूफ उन्हों यूज़ कर सकते बोले उसमें पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे प्रूफ हैं। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव से सवाल करें। टीआरएस को तेलंगाना में 90 सीटें जीतने का यकीन है तो फिर इन्हों दूसरे पार्टियों से दोस्ती के बातें कई को कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी और सेंटर में यूपीए जीत के हुकूमत बनाती कहते। इन्हों बोले 2009 में कांग्रेस पार्टी 53 और टीआरएस 10 सीटें जीती थी। अब की बार कांग्रेस पार्टी इससे ज़्यादा सीटें जीतेंगी। इन्हों मीडिया वालों के एक सवाल के जवाब में बोले हर किसी को अच्छे चीज़ें सोचने का पूरा हक है, मगर पार्टी ज़्यादा सीटें जीत ली तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसका फैसला हाईकमान करती कहते हैं। ఉద్యమ నేపథ్యంలో కూడా గత 10 సంవత్సరాల్లో 2004లో గాని 26 రాష్ట్రాల డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్ కృషి చేస్తున్న నేపథ్యం 24లో గుర్తించిన తెలంగాణ ప్రజలు ఈ టీఆర్ఎస్ కంటే ఎక్కువ సాధించిన అవసరం 2009 వరకు తెలంగాణ ఏర్పడలేదనే భావంతో ఇక కాంగ్రెస్ వల్ల కాదు అని ఆరోపణ చేస్తూ ఇతర పక్షాలతో పొత్తు పెట్టుకొని నిందిస్తూ నిలబడితే 53 కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే 10 స్థానాలు మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి వస్తే ఈరోజు తెలంగాణ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటనలు ఈ వీరావేశం ఈ ఎన్నడు తెలంగాణ ప్రజలు तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी और डी श्रीनिवास और कित्ते की लीडर तेलंगाना का सीएम बनने के वास्ते भागम दौड़ी शुरू कर दी। तेलंगाना कांग्रेस के कित्ते की लीडर इलेक्शन में पार्टी की हार के बारे में सोचना छोड़ के तेलंगाना रियासत का पहला सीएम बनने का ख्वाब देख रहे और ये लीडर बंद कमरे में एक बातें कर रहे और मीडिया के सामने एक बातें कर रहे। सीएम बनने की दौड़ धूप कर रहे सो लीडरों में जाना रेड्डी, पी लक्ष्मैया, डी श्रीनिवास, दामोदर राज नरसिम्हा और कित्ते की लीडर हैं। जाना रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अगर पार्टी जीत गई तो ये सीएम की दौड़ में उन्हों ज़रूर रहेंगे। एक और सीनियर लीडर डी श्रीनिवास बोले इन्हों दौड़ में तो नहीं है मगर इनकी सीनियरिटी को देख के हाईकमान उनको सीएम बना सकती। पी लक्ष्मैया बोले अगर पार्टी जीत गई तो हाईकमान उनको सीएम बनाने पे गौर कर सकती। सैयद गौस खामोशी इस्लामिक ट्रस्ट वाले मुगलपुरा उर्दू घर में इस्लाम के बारे में बताने के वास्ते 20 दिनों की ट्रेनिंग के क्लासें शुरू करें। हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बच्चे और बच्चियों को इस्लाम की तालीम देने के वास्ते सैयद गौस खामोशी इस्लामिक ट्रस्ट वाले 20 दिनों के वास्ते एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके क्लास 5 मई से शुरू होकर 27 मई तक चलते रहते। क्लासों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है।
कन्वीनर जलाल आरिफ रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर शेख इस्माइल से बातें करते हुए ये क्लासों के बारे में पूरी तफसील बताएं। और सीरत तैयबा इस तरीके से बयान करते थे कि आज के हालात से उसकी मुताबिकत पैदा होती थी। तो उस सूरत में आज हम भी चाहते हैं कि ऐसी क्लासेस मुनाफिद करें जो तलबा और तालिबात के जहन में आज के असली उलूम के साथ साथ इस्लामी उलूम भी उजागर हों, वो इस्लाम से भी वाकिफ़ हों और तमाम सीरत तैयबा से, तारीख़ इस्लाम से और तमाम जितने भी उलूम इस्लामी है उनसे वाकिफ़ हो, ताकि वो जब ज़िंदगी में आए और ज़िंदगी में आगे बढ़े तो न सिर्फ खाली अच्छी तारीफ उनके लिए ज़रिया बने बल्कि इस्लाम भी उनके लिए एक ज़रिया बने, ताकि वो वक्त के जो चैलेंजेस है उनका जवाब दे सकें, काबिल बन सकें। उनको काबिल बनाना ही हमारा मकसद है और इसी मकसद के तहत ये क्लासेस हर साल मुनाफिद किए जाते हैं। इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, नकद इनामात दिए जाते हैं, कुतुब की सूरत में जो है इनामात दिए जाते हैं, असरात दिए जाते हैं उनको। फिर उसके साथ साथ हमारा कायदे मिलत कायदे मोहतरम सैयद खलीला हुसैनी, सैयद हौसला रफीक, सैयद हौसला मिठी, निज़ामुद्दीन मगरबी और सैयद अब्दुल लतीफ़, सैयद लतीफ़ुद्दीन कादरी साहब रहनुमा दक्कन के एडिटर थे, उनके नामों से भी हम शील्ड जो है देते हैं। इसमें मज़हरुल्लाह कादरी शामिल है। ये नाम सीमांध्रा में 7 मई को इलेक्शन होने वाला है और सब पार्टियों के बीच में टक्कर का मुकाबला है, मगर कांग्रेस को तो तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीमा आंध्रा में 7 मई को होने वाले हैसो इलेक्शन में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना है। कई को बोले तो एक तरफ तेलुगु देशम है और दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। तेलुगु देशम तो बहुत पहले से कांग्रेस की अगेंस्ट पार्टी है और जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाए, वो वाईएसआर कांग्रेस है। ये दोनों पार्टियों की वजह से कांग्रेस को मुश्किलें हो रही। कांग्रेस जब तेलंगाना को अलग करी तो ये दोनों पार्टियां आंध्र प्रदेश को अलग करने के खिलाफ सीमा आंध्रा के जो लोग नाराज़ है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। कांग्रेस जो कितने की साल से आंध्र प्रदेश पे हुकूमत करी, इसको अब चैलेंजों का सामना करना है और कांग्रेस के कितने की लीडर आंध्र प्रदेश को अलग करने के खिलाफ आवाज़ उठा के बीजेपी में चले गए सो है। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद सिराजुद्दीन मोहम्मद अमजद की क़ियादत में 802वीं उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते गिलाफ भिजाए। गांधी भवन में एक प्रोग्राम में पी लक्ष्मैया, मधु गौड़ी आशकी और दूसरे लोग आए थे। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवाना करे सो खिलाफ के सिलसिले में रखेसो प्रोग्राम का आगाज़ सैयद तनवीर आलम खादरी की खिरात से हुआ। एम.ए. अंसारी, बियाबानी, वसीम नाथ शरीफ सुनाए। पी लक्ष्मैया मोहम्मद सिराजुद्दीन स्पीच देते हुए बोले, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अमन के क़याम को आम करने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम में मोहम्मद अली शब्बीर, मीर हादी अली, मोहम्मद अमजद, ख्वाजा जाकिर, दिलावर हुसैन और कितने के लोग थे। शेखपेट के इलाके के भारत गैस एजेंसी वाले नए गैस कनेक्शन देने के वास्ते अजीज़ बाग टोली चौकी मेन रोड पे एक सेल लगाए। भारत गैस वाले नया कनेक्शन लेने वालों को स्पॉट पे गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए और डिस्काउंट भी दिए। लोगों से बोले ज़्यादा से ज़्यादा ये सेल से फ़ायदा उठाओ और मज़ीद इत्तला के वास्ते भारत गैस के फील्ड एग्जीक्यूटिव हसनुद्दीन के सेल पे कॉल कर सकते। उनका नंबर है 9247128282 या नहीं तो हिंद इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर पे 9888542828 या 9492028282 पे कॉल कर सकते हैं। तेलुगु देशम के बड़े चंद्राबाबू नायडू प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के वास्ते मुहिम चलाए और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए ये पार्टी करप्शन में डूबी हुई पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू प्रकाशम ज़िले में इलेक्शन की मुहिम चलाते वक्त बोले, अगर आप लोग सीमा आंध्रा में तरक्की देखना चाह रहे हैं तो तेलुगु देशम को वोट देना और जिताना। इन्होंने बोले, अगर मैं प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से जीत गया तो यहाँ के पूरे परेशानियों को दूर कर देता हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और बोले ये पार्टी करप्शन में डूबी हुई है। इन लोगों से ये पार्टी को कैसा भी हराओ बोल के अपील करें।
सीमा आंध्रा में 7 मई को होने वाले इलेक्शन में वोट डालने के वास्ते लोग उनके गांवों को जा रहे हैं। सीमा आंध्रा में 7 मई को होने वाले इलेक्शन में वोट डालने के वास्ते हजारों लोग अपने अपने गांवों को जा रहे हैं। बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पे सीमा आंध्रा के जिलों और गांवों को जाने के वास्ते लोग आते जा रहे हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हद में आतासो एरिया बालापुर रॉयल कॉलोनी में मंगल के दिन चोरी हुई। रॉयल कॉलोनी में रहते सो शेख मोहम्मद एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है। थोड़े दिन पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। पीर के दिन पूरे घर के लोग घूमने के वास्ते गए थे। मंगल के दिन सुबह में जब शेख मोहम्मद उठे तो उनको मालूम हुआ घर में चोरी हुई और चोर उनकी बेटी के 6.5 तोले सोने के जेवरान चुरा के भाग गया। उन्होंने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में केस बुक कराए। पुलिस वाले आके पूरा मायना करे और छानबीन शुरू कर दिए। 6.5 तोले सोना सुबह में जो है तो फजर में मैं उठ के बाथरूम जाके वहाँ से आने के टाइम पे दरवाज़ा खुला करना, दरवाज़ा खुला करने से वो उधर से आया और जो है तो पूरा 6.5 तोले सोना ले लिया। लेके जो है फिर मेरे रूम में आके भी ये कर रहा था। जब भी उन्होंने खटका डालते ही मेरी नींद उछार हो गया। उसके पीछा करने के बावजूद उन्हें नहीं गया। हम लोग जो है बच्ची की नई शादी हुई फरवरी में, 2 फरवरी की शादी हुई। बच्ची जो है घर को आई थी। आज जो पिकनिक के लिए बोल के जो है सो हम लोग NTR गार्डन वगैरह गए थे। वो भी आके जो है 9:30 बजे वहाँ से आए। हम लोग आके जो है सो सो गए रात में। सुबह में जो है 5 बजे उठ के मैं जो है सो बाथरूम को गया था। बाथरूम को जाके जो है सो सामने का दरवाजा खुला रखने की वजह से आके जो है सो घर में घुस के जो है सो 6.5 तोले सोना ले लिया। लेके जो है सो फिर मेरे रूम में आके पैसे निकाल रहा था। पैसे निकालने के लिए आया। इससे पहले भी ऐसी वाक़या गुजर के 3,500 रुपये एक डिजिटल कैमरा चलेगा 250 महीने में। यानी कि उसको वो मालूम है कि यहाँ पे पैसे रहते बोलते, इसलिए जो है तो फिर आके अटैक करने के लिए गया। हम लोग समझे वो पैसे गए तो हम घर में कोई ले लिया होगा, कहीं हो गए उनके बोल के हम उसको उसका इंटरेस्ट नहीं लिए। अब ये मालूम हुआ कि जो है सो इन्हें ऐसा आया था। इससे पहले भी आके जो है सो पैसे ले गया और जो है सो अभी भी जो है सो फिर उन्हें आके चोरी करा। मैं उसकी सूरत अच्छी तरह देखा हूँ सामने ही। जब वो मेरे कमरे में आके लाइट खोला, उन्हें लाइट खोले तो जो है तो खटका खोल रहा था। जब भी मेरी नींद उछार हुई, जब भी देखा मैं उसकी सूरत, मैं जैसे सूरत देखती निकल के भागने लगा उन्हें। मैं उसका पीछा करा तो भी नहीं मिला उन्हें, निकल गया। PS में कंप्लेंट करा। PS वाले 11 बजे आए थे। आके जो है पूरा देख के लिख लेके चले गए। और फलकनुमा के एरिया में इंटर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो इम्तिहान में फेल हो गई थी, पेट्रोल डाल के अपने आप को जला ली, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। 17 साल की तेजाश्री इंटर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 3 तारीख को रिजल्ट आया और उन्हें केमिस्ट्री में फेल हो गई बोल के मालूम हुआ तो उन्हें खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के जला ली। उसको इलाज के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजाए थे, जहाँ पे उसकी मौत हो गई। तेजाश्री की मौत हो गई बोल के उसके घर वाले और एरिया के लोग बहुत गम में डूबे हुए हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। ఇంటర్మీడియట్ ఆమెకు డాక్టర్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మిర్చి చైతన్య కాలేజీలో జాయిన్ చేసాము. అది ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఫీలింగ్ పెట్టుకొని ఈ ప్రాబ్లం అయింది అని మార్కులు అది కెమిస్ట్రీలో కూడా ఒకటే సబ్జెక్ట్ పోయింది. అన్నిట్లలో 85% వచ్చింది. అది మరి దాన్ని సైకాలజీ ప్రకారం చెప్పింది మాతోటి ఒక సబ్జెక్ట్ వీక్ ఉందంటే మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు కదా అని మేము చెప్పినాము. ఇక అది మరి మనసు మరి ఏదనుకున్నదో దాన్ని బట్టి ఈ ప్రాబ్లం మాకు అందరికీ సఫర్ అయినట్టు ఇదైంది. అమ్మాయి పేరేంటి? తేజశ్రీ. सज्जादगान व मुतवल्ली एसोसिएशन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, गए 130 सालों में से कोई भी सज्जादा या मुतवल्ली को मुअत्तल नहीं करे, मगर स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड अपनीच कर रहे थे। प्रेस क्लब बशीरबाग में रखे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामिया निज़ामिया के बड़े मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंबर सैयद कबूल पाशा खादरी शतारी, सैयद हामिद खादरी, मौलाना सादिक मोहिउद्दीन और दूसरे बातें करते हुए स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल पे कुड़कुड़ाए और बोले, इन्हों एक सियासी दबाव में आके ऐसे फैसले ले रहे। गरज के ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इसलिए अमल में आया है कि ये जुमला 7 अंजुमनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अमारत शरिया AP जिसके अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब हैं। एसोसिएशन ऑफ सज्जादगान मुतवल्लियान व खिदमत गुजारान वक्फ, अंजुमन तलबाए क़दीम जामिया निज़ामिया, अंजुमन फ़िदायान शेखुल इस्लाम
जामे निज़ामिया, बज़्म शब्बान मोहम्मदी हैदराबाद, अंजुमन कादरिया, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, ये 7 मजहबी और दीनी तंजीमों की जानिब से ये इजलास प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में बुलाया गया। अब आप हजरात की खिदमत में मुख्तसरन मैं ये बात बतला दूँ कि अंजुमन सज्जादगान व मुतवल्लियान तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे से हैदराबाद दक्खन में काम कर रही है और इसके जो खिदमात हैं और ये जो खिदमात बारगाहों के ताल्लुक़ से, सज्जादगान के ताल्लुक़ से, क़ानून वक्फ़ के ताल्लुक़ से और क़ानून वक्फ़ की को बुनियाद बनाकर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें की जा रही हैं उसके ताल्लुक़ से वक्तन फ़वक्तन हर हुकूमत वक्फ़ के पास यह हमारी एसोसिएशन की नुमाइंदगी होती रही है और इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल 5 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जहां भी औकाफ की ज़मीना है वहां से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाना मेरा मकसद है। शेख मोहम्मद इकबाल दरगाह शाह खामोश के मुतवल्ली अकबर निज़ामुद्दीन को मुअत्तल करने की वजह बताते हुए बोले, अकबर निज़ामुद्दीन रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे, इस वास्ते उनको वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिए। इन्होंने बोले FIR दर्ज हो गया, अब अदालत जो भी फैसला करेंगी मानना पड़ेगा। शेख मोहम्मद इकबाल बोले, ख़बरस्तानों, मस्जिदों और दरगाहों के एकड़ों से ज़मीना होने के बाद भी वक्फ बोर्ड को आमदनी नहीं होने से स्टाफ कम है, स्टाफ को तनख्वाहें देना मुश्किल है। एक सवाल के जवाब में इन्हों बोले, वक्फ फंड जमा नहीं करने पे खाली हैदराबाद में इन्हों एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि 4 महीनों में इन्हों अलग अलग शहरों के दरगाहों के मुतवल्लियों के खिलाफ एक्शन लिए गए। शेख इकबाल बोले, मुतवल्ली हकदार नहीं है बल्कि जिम्मेदार रहता। इन्हों एक और सवाल के जवाब में बोले, उन्हों सरकारी नौकर है, उनका कोई सियासी पार्टी से ना तो ताल्लुक़ है, ना उन्हों कोई भी सियासी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। 60,000 एकड़ उसमें तकरीबन 70% और 75% कब्जे में, अगर इंक्रोचमेंट में है। ये अब ये भी बोलिए कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, मुतवल्ली की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, या मुतवल्ली वक्फ को अटेंशन को ये बात नहीं आई। इंक्रोचमेंट है, टेनेंसी दूसरों को दिए गए, रेंट्स कम हैं, काफ़ी इश्यूज। सो अगर आप फील्ड पे देखें कि वैसे तो पेपर में गजट प्रॉपर्टी 1 लाख का होगा, अगर आप फील्ड पे देखें तो मेरा इनकम 1 लाख करोड़ रहना चाहिए या 2 लाख करोड़ मेरे पास रहना चाहिए, सिर्फ 7 करोड़ या 10 करोड़ रहता इनकम, और मेरे स्टाफ को तनख्वाह देना मुश्किल हो रही है। ये प्रॉब्लम है। और मैं आने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स, कलेक्टर्स जहाँ इंक्रोचर्स हैं उनको हमने लिखा कि भाई आप इनके ऊपर केसेस फाइल कीजिए। अगर ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट्स, ओआरसीज, पट्टे दिए गए हैं तो इसको कैंसिल करो, इंक्रोचमेंट को खाली कराओ। नोटिस दिए हैं 10 साल 15 साल पहले आरडीओ के एविक्शन नोटिस ऐसे ही पड़े हैं। तो हर कलेक्टर के पास सिर्फ डिवो लेटर्स लिखने का यही नहीं है, उनको जाके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के वाइजाग तक हम लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक्शन कार्रवाई कर रहे हैं, ऑफिसरों को भेज रहे हैं, मुसलसिल में टच में हूँ। एक काम कर रहा है जहाँ कोर्ट केसेस है, काउंटर हजारों 10 साल 15 साल से काउंटर्स फाइल नहीं हुए, तो मैं आने के बाद कोर्टों में काउंटर्स क्यों फाइल नहीं किए गए, एक स्पेशल सेल लगा के काउंटर्स फाइल कर रहा है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इन्हों और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना हलकों में बहुत से सीटें जीत जाती गए। पहले के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना हलकों में और डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी गैस और 2009 के इलेक्शन से ज़्यादा सीटें जीती गए और ये जीत सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की तरफ से तेलंगाना रियासत देने की वजह से हो रही। इन्होंने बोले, सेंटर में भी कांग्रेस और यूपीए की हुकूमत आती गए। मेहदीपट्टनम मेन रोड पे केबल डालने वालों की लापरवाही से पीने के पानी की बड़ी लाइन का पाइप फूट गया और खूब पानी बह रहा, जबकि लोगों को पीने के वास्ते पानी नहीं मिल रहा।
बेवक्त की बारिश से तेलंगाना के कित्ते की गांव में फसलां तबाह हो गए। किसानों की दिन रात की मेहनत गारत हो जाने से वो लोग बहुत परेशान हैं। किसान हुकूमत से मदद मांग रहे हैं। बेमौसम की बारिश से धान, हल्दी और कपास के अलावा खुली जगहों पर रखी हुई फसलां पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। करीमनगर के जगतियाल में पानी पड़ने से मार्केट में बिकने को रखे थे 1000 कुंटल अनाज बेकार हो गया। जहाँ जहाँ भी पानी पड़ने से किसानों की उम्मीद पे पानी फिर गया। किसान बहुत ही मायूस हो गए हुए हैं। वो लोग हुकूमत से जल्दी मदद दियो बोल के मुतालबा करे। कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर अहमद पटेल बोले, आसाम में मासूम इंसानों का कत्ल हो रहा, इसको रोकना आसाम के सीएम की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल बोले, आसाम में मासूमों को बुरी तरीके से मार रहे हैं, इसमें बच्चे औरतें भी है। इन लोगों की मौत पे बहुत अफसोस कर लिए और बोले हुकूमत खामोश तमाशा देख रही, इसको कंट्रोल करना हुकूमत का ही काम है। इन्हों बोले ये जिम्मेदारी आसाम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई की है। इन्हों गड़बड़ियों को रोकने और कत्लेआम को रोकने के वास्ते फौरी कामा करो बोल के अपील करें। बीजू जनता दल के बड़े और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक थर्ड फ्रंट के बारे में पूछे तो कुछ भी जवाबिश नहीं दिए। ओडिशा के सीएम कांग्रेस या बीजेपी वाले नहीं जीते तो उनकी तरफ से थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करते, क्या बोले तो नहीं करते बोले। नई दिल्ली से वापस आने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले, थर्ड फ्रंट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोले तो अच्छा रहता। कई को बोले तो वक्त से पहले कुछ भी नहीं बोलना। नवीन पटनायक ये भी बोले, अपन लोग आगे क्या होता देखेंगे। बॉक्सर आमिर खान लुइस कोलाजो को हरा के वेल्टर वेट का टाइटल अपने नाम कर लिया। अमेरिका के शहर लॉस वेगास में हुआ बॉक्सिंग के मुकाबले में आमिर खान पहले राउंड से लुइस कोलाजो पे छाए हुए रहे। आमिर खान को पूरे जजा कामयाब है बोले। 2 जजा उनको 104 के मुकाबले में 119 पॉइंट्स दिए। एक और जज 106 के मुकाबले में 117 नंबर दिए। ऐसा करके आमिर खान वर्ल्ड चैंपियनशिप वेटलर वेट का टाइटल जीत लिए। मुकाबले के बाद में उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, उन्होंने अपनी कामयाबी पे बहुत खुश है। इन्होंने बोले, लुइस को हराने के वास्ते बहुत कोशिशें करना पड़ा। अपनी कामयाबी पे आमिर खान अपने कोचिंग स्टाफ का, अपने अम्मा बाबा का और चाहने वालों का शुक्रिया अदा करें। बॉलीवुड की नई जोड़ी आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स रिलीज होने के 16 दिन में 91.68 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ के क्लब में जाने के वास्ते आगे बढ़ गई। सलमान खान की जय हो 116 करोड़ का बिजनेस करी थी। 2 स्टेट दूसरी फिल्म है जो ये दौड़ में आ गई भी है। ये हफ्ते रिलीज हुए दूसरे फिल्मों में दिल्ली क्या लाहौर और पुरानी जीन्स कछुए के जैसा हल्लू हल्लू आगे बढ़ी। दिल्ली क्या लाहौर पहले दिन 8 लाख का बिजनेस करी, पुरानी जीन्स 35 लाख का बिजनेस करी। नोबेल इनाम जीतने वाले अमेरिका के गैरी बेकर का इंतकाल हो गया। गैरी बेकर 83 साल के थे। इन्हों बहुत दिनों से बीमार थे जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। बिहार के ज़िले भागलपुर के भीपुर थाना इलाके के नज़दीक नेशनल हाईवे नंबर 31 में पीर के दिन एक लॉरी और एक कार के बीच में ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से 2 लोग स्पॉट पे मर गए और 5 जने खून हो गए। वहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं, असल में थोड़े लोग शादी अटेंड करके स्कॉर्पियो कार में पूर्णिया के एरिया से वापस आ रहे थे और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया के करीब बिमला गांव में ये कार की एक लॉरी से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 2 आदमियां जगह पे मर गए और 5 लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा लगे। दुनिया भर के बड़ी उम्र के लोगों में पेरू इलाके के एंडीज की एक बहुत ही गरीब औरत भी है जिसकी उम्र 116 साल है। ये औरत का नाम फ्लोमिना तापी मेंडोजा है। उनके आईडी कार्ड को देखने से मालूम हुआ उन्होंने 20 दिसंबर 1897 को पैदा हुए थे और जवानी में बेवा हो गए थे। उनके 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को पालने के वास्ते फ्लोमिना को जो मुसीबतें उठाना पड़ा वो उन्हें जानते। उनके बच्चों में खाली 3 बच्चे जिंदा है। अब उनकी उम्र 116 है। उनके बच्चे अगर पूरे के पूरे जिंदा रहते भी तो 80-90 साल से कम उम्र के नहीं रहते। फ्लोमिना को लंबी उम्र कुदरत से मिल गई तो क्या पूरे ख़ानदान को कुदरत आब हयात पिला के दुनिया में छोड़ देती। जैसा दूसरे लोग मरते वैसा उनके बच्चे भी अपनी उम्र पूरी करके मर गए। अब उन्होंने इतने दिन कैसा ज़िंदा रहे बोल के लोग उनसे पूछे तो उन्होंने बोले कई को ज़िंदा रहे बोले तो जब तक के मौत नहीं आई रहना ही पड़ता। इनसे जब ये पूछे कि उन्होंने क्या खाते तो फ्लोमिना बोले उन्होंने हमेशा ताज़ा तरकारी पकाते थे कहते। आलू, बकरी का गोश्त, भेड़ का दूध, बकरी की पनीर और मूंगफली उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खाए करते। ये बात मालूम हो जाने के बाद हमारे लोग इंडियन काजू बोले तो मूंगफली पे उड़ी पड़ने कम नहीं।
मूंगफली सस्ती और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, मगर मूंगफली खा के हम लोग हजम कर सकते कि या सफरा होके चक्कर से बिस्तर पे पड़ जाते कि बोल नहीं सकते। 100 बातों की एक बात, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, जब तक जिंदगी है उस वक्त दुनिया में रहना है। एक जैसा खाने वालों की उम्र भी एक जैसी रहती तो फ्लोमिना के बच्चे कई को मरते, फ्लोमिना कई को जिंदा रहते। जापान के सदर मुकाम टोक्यो में 5 मई को आइसो जलजले के झटकों में 17 आदमियां मर गए। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में पीर के दिन सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोना 29,710 रुपये और 22 कैरेट सोना 28,090 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40, कम से कम दर्जे हरारत 26, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 26, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 28, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 29, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39 और कम से कम दर्जे हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। 7 मई को हैसो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। इलेक्शन कोड पे अमल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते बल्कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले। टीआरएस वाले तेलंगाना में 90 सीटें जीत रहे तो फिर दूसरे पार्टियों से दोस्ती के बातें कई को कर रहे बोल के तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया टीआरएस के बड़े केसीआर से सवाल करे। तेलंगाना रियासत बनने में अभी थोड़ा वक्त है, मगर तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जानारेड्डी, डी श्रीनिवास और दूसरे तेलंगाना का सीएम बनने के वास्ते भागम दौड़ी शुरू कर दिए। और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया रॉयल कॉलोनी में मंगल के दिन चोरी हुई। चोरां 6.5 तोले सोना चुरा के भाग गए। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।